हेलो दोस्तों, आज हम लोग लेकर के आए हैं जुलाई सेक्शन 2024 का विजन आईएएस का वीडियो, जिसमें मैं पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट जो है वो लेकर आई हूँ। ठीक है, तो विदाउट देरी किए हुए हम पहले स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या हो कम से कम टाइम में आपका जो कवर हो जाए। ठीक है, स्पेशल पैकेज जो फर्स्ट टॉपिक हमारा 1.1 टॉपिक, एक सेकेंड बस। ठीक है, ओके, तो ये स्पेशल पैकेज को लेकर चलते हैं। तो पेज नंबर 4 पे ही दिया गया है, चलिए आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ जो बिहार है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है, उन्होंने स्पेशल पैकेज की डिमांड की हुई है स्टेट से। ठीक है, स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल समझिए कि आपको 100 रुपये, सॉरी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं, 1000 रुपये दिया गया है, मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी है, लेकिन आपने वो पॉकेट मनी ख़त्म कर ली और मंथ ख़त्म नहीं हुआ, आपको 200 रुपये और चाहिए एक्स्ट्रा। किससे? मम्मी से, कि मम्मी मुझे दे दो, मुझे काम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज। पैसा मांग रहे ना मम्मी से। अब इस पर 2-3 कंडीशन आ गई। क्या? देखो, मम्मी की इच्छा है पैसा देंगी, मम्मी की इच्छा है नहीं देंगी पैसा। हो सकता है मम्मी जो देने की इच्छा है वो डिपेंड किस पे करेगी, आपकी नीड क्या है। आपको बुक चाहिए तो हो सकता है मम्मी पैसा तुरंत दे दें, और फालतू में घुमाने के लिए चाहिए तो फिर क्या है, पैसा ना मिले। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर है कि ये पूरा जो डिपेंड करेगा सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई उनका मन है देने का, उसकी उनकी डिस्क्रिशनरी पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, और सेकेंड बात करें जो नीड है स्टेट की, उस पर डिपेंड करेगा कि पैसा मिलेगा स्पेशल पैकेज के नहीं मिलेगा। ठीक है, आई थिंक स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज आपको समझ आ गया होगा। थोड़ा सा और समझ लेते हैं न्यूज़ में क्या है। बिहार और आंध्र प्रदेश में, ठीक है, का जो स्पेशल पैकेज उसमें अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2024-2025 में। ठीक है, दोनों स्टेट को ये मिला है। तो अनाउंसमेंट मेड अगर बात करें तो इरिगेशन और फ्लड मिटिगेशन के लिए 11,500 रुपये खर्चा किए जाएंगे इन द कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक के लिए। ठीक है, इन द बिहार में। फिर जो सेकंड पॉइंट दिया गया है आपका पूर्वाधियो, एक सेकेंड, पूर्वाधियो विकास भी विरासत भी। इसको बहुत अच्छे से समझे हम लोग। अगर काशी विश्वनाथ आप जानते होंगे, ठीक है, वैसे बिहार का है। बिहार में भी अभी जैसे हम लोग पढ़ेंगे ना आर्ट एंड कल्चर, तो उसका सेकेंड टॉपिक इसी वाली जो है सीरीज है 2024 की जुलाई में ही आया है। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। कॉरिडोर बनाया जा रहा है, कॉरिडोर के बीच में 2 टेम्पल्स हैं, उनके बीच में समझिए आप। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इंटरलिंक कर लेते हैं। ठीक है, 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। कॉरिडोर, अब यहाँ पे ये कॉरिडोर किस चीज़ में बना है? 2 टेम्पल हैं, उनका बीच का कॉरिडोर बन रहा है, जो 10 किलोमीटर जिनके बीच की दूरी है। अब पूरी जगह को डेवलप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग जो मंदिर है ना, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको कंजर्व कर रहे हैं। और सेकंड जो हमारी विरासत, उसको कंजर्व कर रहे हैं। सेकंड जो डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। फ़ायदा क्या होगा इससे? इकोनॉमिक जो एम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेंगी, जिससे हमारा जो देश है वो विकसित होगा कहीं ना कहीं। क्योंकि नॉर्मल सी बात, जैसे पैसा आएगा तो हम लोग विकसित होंगे ना, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि इसमें जब विकास विरासत भी में खर्चा जाएगा पैसा, इसमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हैं वो डेवलप होंगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, विकसित भारत डेवलप होगा इन द आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल जगह पर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। तो भाई रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है कि जो स्टेट पहले था उसको दोबारा उसकी बाउंड्री चेंज की गई है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, गलत मैप में ना दिए। ठीक है, तो आपको अच्छा बताना है कि भाई दूसरा पार्ट क्या है। एक तो आंध्र प्रदेश है, दूसरा कौन सा है आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो कहा गया यहाँ पे इसमें इनको जो आंध्र प्रदेश है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है 15,000 करोड़ का। ठीक है, इन द फाइनेंशियल बजट 2024-2025 में। ठीक है, और ये बोला गया किस चीज़ के लिए और दिया गया पैसा? पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है। ठीक है, कि उसको कंप्लीट किया जा सके। अब एग्जांपल समझिए, इरिगेशन प्रोजेक्ट पे हम पैसा खर्च रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्रॉप्स होंगी वहाँ पे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा। एग्रीकल्चर होगा तो क्या होगा, फूड सिक्योरिटी मेंटेन हो जाएगी, मतलब फूड सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, फूड सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब कहने का ये है। तो ये चीज़ें हुई। इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एग्जाम्पल बात करें हम लोग, वाटर हो गया, पावर हो गया, रेलवे हो गया, रोड हो गया, और अगर बात करें
कोपराथी नोड किसका है? ये कोपराथी नोड विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का, ठीक है। और अरवोकल नोड जो है वो हमारा है हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का। उसकी डेवलप करने के लिए क्या किया जा रहा है? ये पैसा दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा कॉरिडोर के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आते हैं। तो आंध्र प्रदेश में 3 टाइप के कॉरिडोर हैं, विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलुरु कॉरिडोर और हैदराबाद बेंगलुरु कॉरिडोर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बात करें विशाखापट्टनम चेन्नई कॉरिडोर, इसमें 4 नोड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? इधर देख लीजिए, विशाखापट्टनम नोड्स है, मछलीपट्टनम है, फिर दानाकोंडा है, फिर ये आपका कोपरोथी है, फिर एक लास्ट एक और था, ठीक है। वो चलिए, इसमें हिंदपुर है, एक अनंतपुर है और यहाँ पर तो सिंगल है आपका कृष्णापट्टनम नोड है, ठीक है। ये आपके नोड है। चलिए शाम को एक काम करते, थोड़ा सा हम आपको मैप भी दिखा देते हैं इसमें। वेट 1 सेकंड रुकिए बस। ओके फाइन। नहीं ये नहीं दिखना है। ओके ये रहा, ठीक है। दिख रहा है आपको? विशाखापट्टनम आपको दिख जाएगा। मैं इसमें अभी यहाँ पे वो नहीं कर सकती, ठीक है। देख लीजिए, चेन्नई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इधर आपका हो गया हिंदुपुरम, अनंतपुरम हो गया, ठीक है, कोपरथी हो गया, ओरवाकल नोड हो गया, ठीक है। दिख रहा है? ये आंध्र प्रदेश का आपका मैप है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अबाउट स्पेशल पैकेज के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। स्टेट के होते क्या हैं, ठीक है। स्पेशल पैकेज क्या होता है? ये सपोर्ट करता है। देखिए, अगर मान लीजिए कोई स्टेट है, वहाँ पर कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम आ गई, कोई सोशल इकोनॉमिक चैलेंज है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टेट उनको कुछ पैसा देती है, जिसको क्या बोला जाता है हम लोग? स्पेशल पैकेज, ठीक है। अब बात करें हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविज़न दिया है कि भाई स्पेशल जो स्पेसिफिक स्टेट होते हैं या फिर स्पेशल स्टेटस वाले जो स्टेट हैं, उनको कहीं ना कहीं मतलब में पैसा जो है वो देना पड़ेगा। किसके लिए? स्पेशल पैकेज के रूप में, ठीक है। आर्टिकल जो 371 से एस के बीच में आता है। अब अगर बात करें हम लोग, जो स्पेशल पैकेज है वो पूरी तरीके से प्योरली क्या है? डिस्क्रिशनरी है। मैंने पहले बताया, वो डिपेंड करेगा इच्छा के ऊपर मम्मी के कि उनको पैसा देना है कि नहीं देना है। सेम चीज़ सेंटर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको पैसा देना है स्टेट को कि नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, जो एडिशनल ग्रांट दी गई है वो आर्टिकल 282 के अंतर्गत दी गई है, जहाँ पर मिसलीनियस फाइनेंशियल प्रोविजन की बात की है, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो मिसलीनियस फाइनेंशियल प्रोविजन है, इसी के अंतर्गत क्या आते हैं हमारे, जो स्पेशल की बात करें हम लोग, फाइनेंशियल पैकेज है वो आता है। आर्टिकल 282 अगर बात करें हम लोग, तो ये बता चुके हैं डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटर और स्टेट दोनों को एम्पावर करता है कि भैया किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, कोई पब्लिक पर्पज़ के लिए जो पैसा है वो मांग सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो नीड क्या है हमारी स्पेशल पर्पज़ के लिए, स्पेशल पैकेज की, ठीक है, क्यों हमको लेना ही है? तो नॉर्मल सी बात है भैया, फिजिकल अगर कहीं पे शॉक लगा हुआ है, कोई रेवेन्यू प्रॉब्लम आ रही, तो उसके लिए हम लोग पैसा दे सकते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है प्रमोट करना है, ठीक है, बनाना है, तो उसके लिए स्टेट जो है फंड रिलीज कर सकता है, ठीक है। कोई साइक्लोन आ गया है, आंध्र प्रदेश में वैसे भी साइक्लोन अच्छा खासा आता है, तो वहाँ इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, या फिर पहले से प्रिपेयर करते हैं ना भाई कि साइक्लोन आने वाला है, तो प्रिपेरेंस के लिए ना उसके लिए पैसा दे सकती है गवर्नमेंट। या फिर जो मतलब हो सकता है साइक्लोन आ चुका है उसके बाद का जो सीन रहता है उसके लिए पैसा खर्चा कर रही है, ठीक है। या फिर हम लोग बात करें जो पुअर सेक्शन है सोसाइटी का, उसको सैनिलाइज वे में लेके आना, उनको नॉर्मल वे में लेके आना, इसके लिए पैसा खर्च कर रही है गवर्नमेंट। या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बिहार में अगर हम लोग बात करें, बिहार गवर्नमेंट पे 2.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्चा किया गवर्नमेंट ने फॉर द वेलफेयर ऑफ द 94 लाख करोड़ पीपल्स, जो पुअर फैमिली उनके ऊपर, ठीक है। कुछ जगहों पर रेवेन्यू डिफिसिट है, ठीक है, डेफिसिट है, तो उसके लिए पैसा खर्चा किया है, ठीक है। तो 7 स्टेटस में आते हैं जिसमें रेवेन्यू डिफिसिट रहता है। अब आते हैं हम लोग स्पेशल पैकेज ऑफ द स्टेट में इम्प्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि भैया कहीं ना कहीं बर्डन बढ़ जाएगा सेंटर के ऊपर, समझ रहे हैं आप, सेंटर के ऊपर बर्डन बढ़ जाएगा कि भाई अब समझिए एग्जाम्पल, स्पेशल पैकेज दे रहे हैं बार बार, तो क्या होगा, ये पैसा जा किसके पास से रहा है, सेंटर के पास से, तो कहीं इनका बर्डन बढ़ेगा, है ना।
सेकंड हम लोग बात करें गवर्नेंस इशू, तो कह रहा है कि अब समझिए एग्जांपल, मम्मी आपको बार बार पैसा दिए जा रही 1000 तो आपको मिला था कि मंथ में खर्च करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप मम्मी से मांगते हो मम्मी दे देती पैसा, तो कहीं ना कहीं जो पैसा आपको मिल रहा है ये कहाँ कन्फर्म है कि वो सही जगह यूज ही हो रहा है। जब उसकी ऑडिटिंग नहीं होगी ना तब तक क्या होगा, वो उड़ाया जाएगा पैसा। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, मिस मैनेजमेंट हो सकता है, अंडर यूटिलाइजेशन पैसा जा सकता है, लीकेज ऑफ फंड हो सकता है, बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। मिस गवर्नेंस। डिपेंडेंसी की अगर हम लोग बात करें, अब समझिए एग्जांपल वही 1000 का एग्जांपल, तो 1000 पैसा ठीक है, उसके बाद मम्मी बार बार दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिपेंड हो जाएंगे ना मम्मी के ऊपर कि 1000 मिला, इसको तो उड़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हमको जरूरत होगी तो मम्मी फिर से हमको दे देंगी, है ना। तो वही बात है कि कहीं ना कहीं स्टेट जो है वो डिपेंडेंट हो जाएगा सेंटर के ऊपर कि जब हमको ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसलिए पैसा ले लेंगे, तो जो बजट में हमको पैसा मिला है नॉर्मल, वो हम ऐसे ही फालतू में खर्च करें, है ना। तो ये डिपेंडेंसी की बात करें। उसके बाद हम लोग आते हैं फेडरल इशू की बात करते हैं। तो कह रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल पैकेज कैन रिस्ट्रेन। अब कह रहा है कि देखो, अब जिस स्टेट को पैसा मिला है तो हो सकता है कि वो अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए क्या करे, डिस्ट्रीब्यूशन कर दे स्पेशल पैकेज का, जिससे घाटा क्या होगा, कहीं ना कहीं स्टेट, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए एग्जाम्पल कि सेंटर ने एक स्टेट को पैसा दिया, स्टेट ने एक सेंटर से पैसा मांगा और सेंटर वालों ने पैसा नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर के बीच में क्या होगा, जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं रहेगा। और सेकंड पॉइंट, एक स्टेट को तुमने पैसा दे दिया सेंटर ने, दूसरे स्टेट को नहीं दिया, तभी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें भी आएंगी, फेडरल इशू आएगा इसमें, ठीक है। सोशल अनरेस्ट, इसमें अगर बात करें अनरेस्ट में, तो ये बोल रहा है यहाँ पर कि एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ना स्टार्ट कर दी। एग्जाम्पल समझते हैं, स्पेशल पैकेज मिला, मैंने बोला कि हम एसटी जो है या फिर एससी है उसके बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं, ये स्पेशल पैकेज मांग रहे हैं, हमको मिल गया, हमने एससी या एसटी पर एक किसी भी सेक्शन पे चलिए, ठीक है, ओबीसी कर लेते हैं या फिर जनरल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई मैं वो नहीं कर रही हूँ, उस पर मैंने पैसा खर्चा किया, तो दूसरी कम्युनिटी को बुरा लगेगा ना कि भाई मेरे स्टेट में रह रहे हैं, फ्री में पैसा इनको दिया जा रहा है, क्यों इनको फ्री में हर चीज़ दी जा रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा इशू रहेगा। मैं पहले से ही 2 पॉइंट स्पीड में बोलती हूँ भाई, आई थिंक ओके, आई स्लो माई स्पीड्स, ओके। चलिए, मुझे कभी फील होता है रियल में कि मेरी स्पीड बहुत स्पीड में है, मतलब मैं जो लोगों के वीडियो ना 2 पॉइंट पे देखते हैं ना, उससे भी ज़्यादा तो मेरी नॉर्मल स्पीड रहती है। चलिए गो हेड पे आते हैं हम लोग, है ना। तो कह रहा है कि फ्रेमवर्क बनाइए, मतलब क्या, एक क्राइटेरिया निश्चित कर दीजिए कि भाई ये जो पैसा है कि इतनी पॉवर्टी लेवल होगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेफिसिट में होगा, ये डिज़ास्टर इम्पैक्ट पड़ेगा, तब जाके हम पैसा रिलीज करेंगे, तब हम स्पेशल पैकेज देंगे। हर बात पे आप मुँह उठा के नहीं चले आएंगे कि हमको स्पेशल पैकेज चाहिए, ठीक है। एक क्राइटेरिया जो है वो बना दीजिए। सेकेंड, अगर हम लोग बात करें कस्टमाइज डेवलपमेंट प्लान, तो देखिए हर एक स्टेट जो होता है वो अलग टाइप का उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, उसकी स्पेशल नीड होती है। नॉर्मल सी बात है भाई, हमारी जैसे हम अपनी बात करते हैं, हमारी बॉडी की अलग नीड है, हमको कुछ और खाना चाहिए, तुम्हारी बॉडी की अलग नीड है, तुमको कुछ और खाना चाहिए। अब ऐसा थोड़ा होना है कि जो मेरी बॉडी की नीड है वही छोटे से बच्चे की बॉडी की नीड होगी, नहीं पॉसिबल है ना। वो कम खाना खाता है, उसको प्रोटीन मतलब जो भी चीज़ें वो ज़्यादा कम चाहिए, तो ये सब नॉर्मल सी बात है। सेम से एग्जांपल देखते हैं, कोई कोस्टल एरिया का जो है वो स्टेट है, तो वहाँ पे उनको साइक्लोन से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना कि उनको चाहिए कि भाई अर्थक्वेक आएगा। अब अर्थक्वेक वाला जोन ही नहीं है, तो फिर अर्थक्वेक से लड़ने के लिए क्यों इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, है ना। या फिर एग्जांपल मान लीजिए माउंटेनियस एरिया वाले हैं, उन्हीं को तो चाहिए कि भाई लैंडस्लाइड से लड़ना है हमको, प्लेन एरिया वाले के लैंडस्लाइड से लड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर से बोलते हैं, रुक जाइए, ये माउंटेन है, ये प्लेन एरिया है। अब यहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे तो, और यहाँ पर ये मान लीजिए एग्जांपल समुद्र के किनारे है, यहाँ पे ये मेरा बैठ गया समुद्र, ये समुद्र है, ठीक है। तो यहाँ की जो स्टेट हैं पास वाले, वो किस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जो कहीं ना कहीं साइक्लोन से उनको रोके, है ना, कहीं ना कहीं जो बाढ़ आती है, फ्लड आती है, उससे उनको बचा ले। अब सेम चीज़ क्या ये वाले करेंगे क्या, माउंटेन वाले, उनको फ्लड से बचना है क्या, या फिर साइक्लोन से बचना है? इनको बचना है लैंडस्लाइड से, अर्थक्वेक से। अब इन वालों को बताओ, ये क्या लड़ेंगे अर्थक्वेक से या फिर लैंडस्लाइड से? नहीं ना। मतलब दोनों की नीड अलग अलग है, दोनों की नीड अलग अलग है, दोनों के खर्चे अलग अलग हैं। मतलब कस्टमाइज प्लान चाहिए कहीं ना कहीं, समझ आया ना।
आई थिंक क्लियर होगा। फिर हम लोग आते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। देखिए क्या है, इसमें जो भागीदारी अभी तक है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं आ रहा है। तो ये बोला कि जब हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं फंड रिलीज करने लगेगा ना, तो जो सेंटर है उसके ऊपर बर्डन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग मॉनिटरिंग पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, ऑडिटिंग जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है वो ज़रूरी है मैकेनिज्म की। एग्जाम्पल समझिए, मम्मी आपको 1000 रुपये, सेम वही क्वेश्चन है, 1000 रुपये आपको मिलता है, वो आप खर्च कर लिए, फिर मम्मी से मांगी मम्मी 500 रुपये मुझे दे दीजिए, ठीक है, मुझे बुक्स खरीदनी है। मम्मी ने आपकी नीड देखी कि आपको बुक्स खरीदनी है तो तुरंत पैसा रिलीज़ कर दिया, समझे आप। लेकिन आप तो बड़े दिमागदार निकले, आप पहुँचे तो आपने क्या किया, 200 रुपये की बुक खरीदी और क्या बोला कि मैंने बुक ले ली। अगर वही चीज़ मम्मी ने देखा, चलो ठीक है बुक काम खत्म हो गया वहीं पर, अगर वही चीज़ मम्मी क्या कर ऑडिटिंग करने लगी, मम्मी बोले अच्छा 200 की बुक है फिर 300 कहाँ गए, तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं आप अकाउंटेबल हो जाएंगे कि भाई जो पैसा वो सही से खर्च किया जाए, है ना। तो वही बोला गया कि स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए एवल्यूशन जो है आपका मैकेनिज्म की, ठीक है। इससे कहीं ना कहीं मिसयूज जो होगा वो फंड का नहीं होगा, अच्छी सी यूटिलाइजेशन होगा फंड का। फिर हम लोग बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन की। तो कह रहा है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, मतलब स्टेट को पावर देनी चाहिए कि भैया वो अपना जो खर्चा है उसको कहीं ना कहीं खुद से जनरेट कर ले, खुद से वो खर्चा कमा ले, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं डिमांड जो है स्पेशल पैकेज की वो कम हो जाएगी और बर्डन जो बढ़ रहा है स्टेट का सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर वो कम होगा, ठीक है। तो 14th फाइनेंस कमीशन ने यही रिकमेंडेशन दी है कि भैया सेंटर जो है उन्हीं स्कीम पर इंटरवीन करे जो नेशनली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, या फिर जहाँ पर प्रॉब्लम जो है किसी एक्सटर्नल अफेयर की वजह से आई, किसी एक्सटर्नल पॉइंट की वजह से प्रॉब्लम आई, तो वहीं पर इंटरवीन सेंट्रल गवर्नमेंट करे। बाकी जो चीज़ें हैं वो स्टेट को खुद हैंडल करने दें, मतलब स्टेट अपना जो फाइनेंशियल है वो खुद देखे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आज का जो ये टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी है वो लेकर आऊँगी, डैट आप प्ले लिस्ट को चेक करते रहिए, तो फर्दर नेक्स्ट वीडियो जो है वो आता रहेगा। थैंक यू सो मच।